हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाखंडियों ने किस तरह से बौद्ध धर्म के पर्व को एक नई कथा कहानियों से देश की भोली भाली जनता को परोसा है। सम्राट अशोक विजयादशमी को दशहरा बना दिया, बौद्ध पर्व दीपावली को दिवाली बना दिया, मतलब इतिहास का घालमेल करके पाखंड फैला दिया। दोस्तों, झूठी किताबें छपाकर और कथा कहानियों से बौद्ध धर्म के प्राचीन पर्व को समाप्त करने के लिए पाखंडियों ने नए नए खेल खेले थे और अनेक बौद्ध पर्व को उन्होंने बदल डाला। दोस्तों, पाली भाषा को खो देने से बौद्ध धर्म के पर्व हमारा समाज नहीं जानता है और पाखंडियों के इस धनतेरस से आप समझ पाएंगे कि इस धनतेरस से गरीब जनता को क्या फायदा हो रहा है और पैसा किसका जा रहा है और कौन लोग उसे ले रहे हैं। तो चलो जानते हैं धन्वंतरी का यह पर्व धनतेरस कैसे हो गया। दोस्तों, यह आप शिलापट्ट देख रहे हैं जो कुम्हरार पुरातात्विक स्थल पटना में लगा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कुम्हरार स्थल पर श्री आरोग्य विहार भिक्खु संघ नाम से एक अस्पताल संचालित था, जिसके प्रमुख वैद्य धन्वंतरी थे। यह गुप्त काल में बनवाया गया था। गुप्त काल में गुप्त राजाओं के द्वारा बनाया गया एक हॉस्पिटल था जो कुम्हरार में बनाया था, जिसका नाम था श्री आरोग्य विहार भिक्खु संघ, जिसके संचालक प्रमुख वैद्य का नाम था धन्वंतरी। यह गुप्त काल के सम्राटों द्वारा बनाया गया था, जो कि इसमें लिखा है भिक्खु संघ, यानी आप समझ सकते हैं कि यह किसको समर्पित था। यह बौद्ध भिक्खु धन्वंतरी भिक्खुओं की एक वैद्य थी, जिसको पूरे लोग एक अच्छे वैद्य होने से उनका जन्मदिन मनाते थे। दोस्तों, इस वैद्य धन्वंतरी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाने की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन त्रयोदशी संस्कृत का शब्द है, जिसे पाली में तेरस और हिंदी में 13 कहा जाता है। यानी पाली भाषा की सभ्यता वैद्य धन्वंतरी की जयंती उत्सव कार्तिक कन्न पक्ष 13 को मनाने की परंपरा थी। इस उत्सव को धनतेरस कहा जाता था, परंतु आज यह धनतेरस की परंपरा कार्तिक त्रयोदशी के दिन समाज को दूषित करते हुए वृहद आडंबर कर्मकांड का पहाड़ बन गया है। पाली भाषा भूल जाने से, मतलब भाषा की भूल से बात का बतंगड़ कैसे बनता है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस पर्व को इन पाखंडियों ने कैसे धनतेरस बनाकर बेवकूफ़ बनाया है। दोस्तों, धनतेरस के साथ बौद्ध भिक्खु धन्वंतरी वैद्य को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया है। वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर बौद्ध वैद्य धन्वंतरी को भी पाखंडियों ने विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। दोस्तों, इस बौद्ध धन्वंतरी का इतिहास पटना के शिलालेख में मौजूद है, लेकिन इन झूठे बनावटी पाखंडियों के इस धनतेरस का धरती पर कहीं भी आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। बस किताबों में झूठ छपवाकर और कथा कहानियों में ही इनका अस्तित्व मिलता है। दोस्तों, समाज साल भर पैसा कमाता है, जो थोड़ा बहुत ही बचता है हर महीने का पूरा पैसा खर्चे में चला जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या इस पर्व को मनाने के बाद क्या आप धनवान बने हो, सदैव सब अच्छा ही चला आ रहा हो। दोस्तों, धन्वंतरी एक बौद्ध वैद्य थी जो एक भिक्खु थी। उसे पाखंडियों ने कैसे बदल डाला, पर्व क्या था और क्या बना डाला, मतलब कुछ भी आस्था या कहो लालच देकर समाज को पाखंडियों ने तबाह कर डाला। आगे कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथों में कलश लेकर प्रकट हुई थी, इसीलिए बर्तन खरीदना चाहिए या कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, नहीं तो अशुभ हो जाता है। ये खुद ही बताते हैं कि क्या खरीदना है और कब खरीदना है। दोस्तों, किसी गरीब की आज तक बिना पढ़ाई किए गरीबी दूर नहीं हुई है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गरीबी में रहकर पढ़ाई किए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करके इंडिया लौट आए और बता दिया कि इस गरीबी से बाहर निकलना है तो पहले पढ़ना होगा, फिर संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा। दोस्तों, इस पाखंड के कारण हमारा समाज हजारों साल तक गुलाम था और आज भी उसका असर दिखाई देता है। उसे जड़ से खत्म करना है तो इस तरह के पाखंडियों के पर्व मनाना बंद कर दीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से धनतेरस यह पर्व बौद्धों का था, जिसे पाखंडियों ने बदल डाला। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय।